पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया, आतंकवाद और नक्सलवाद से केवल भाजपा को फायदा हुआ और कांग्रेस को नुकसान हुआ। ये बड़ा बयान देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आया है नक्सलवाद को लेकर और आतंकवाद को लेकर। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और नक्सलवाद से केवल भाजपा को फायदा हुआ है और कांग्रेस को नुकसान हुआ है। ये बहुत बड़ा बयान देखिए, भूपेश बघेल का आया है नक्सलवाद और आतंकवाद को लेकर, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि नक्सलवाद और आतंकवाद से केवल भाजपा का फायदा हुआ है और केवल कांग्रेस का नुकसान हुआ है। क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री ने, सुनिए। हम लोग कौन सा आतंकवादी, कौन सी भाषा बोल रही जो आतंकवादी मिलता है। आतंकवाद का सबसे ज्यादा यदि नुकसान हुआ है तो कांग्रेस को हुआ है। नक्सलवाद का यदि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो कांग्रेस को हुआ है, फायदा हुआ तो भाजपा को हुआ। तो सीएम साई का भूपेश बघेल पर पलटवार भी आया है। नक्सलवाद से भाजपा को फायदा वाले बयान का उन्होंने जवाब दिया और कहा कि अब वह कुछ भी बोलते हैं, हार से बौखला गए हैं। लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज में हार के बाद मति भ्रष्ट हो गई है। तो देखिए जिस प्रकार से अभी बयान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया और कहा कि नक्सलवाद और आतंकवाद से केवल भाजपा का फायदा हुआ है, कांग्रेस का नुकसान हुआ है। और इस बयान पर अब सीएम विष्णुदेव साई ने पलटवार किया है और कहा कि वह कुछ भी बोलते हैं, हार से बौखला गए हैं। लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज में हार के बाद मति भ्रष्ट हो गई है। सुनिए क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने। अब वो कुछ भी बोलते हैं, इतने हार से बौखला गए हैं लोग। विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय, पंचायती राज में तो लोग कहीं के नहीं रहे और इनका मति भ्रम हो गया, इसलिए कुछ भी बोलते हैं। तो भूपेश बघेल के बयान पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी पलटवार किया है और कहा कि नक्सलवाद से बीजेपी को जो फायदा हुआ था उस वाले बयान पर उन्होंने कहा कि इसका फायदा लेना होता तो उनसे लड़ना पड़ता। अगर लड़ेंगे नक्सलवाद और आतंकवाद से तो देश के पक्ष में खड़े होंगे, देश की जनता के साथ बात करेंगे, ताकत के साथ लड़ेंगे। और देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर सीएम विष्णुदेव साई और अब डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी पलटवार किया और क्या कुछ कहा है, सुनिए। का फायदा अगर लेना होता है ना तो उनसे लड़ना पड़ता है, मिलना नहीं पड़ता है। अगर लड़ेंगे ना नक्सलवाद से, आतंकवाद से, देश के पक्ष में खड़े होंगे, देश के साथ, जनता के साथ बात करेंगे, ताकत मजबूती के साथ लड़ेंगे तो जनता आशीर्वाद देती है। तो देखिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी बयान आया, साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने भी पलटवार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर देखिए अब सियासत शुरू हो गई है। भूपेश बघेल ने बयान दिया और कहा कि आतंकवाद और नक्सलवाद से केवल भाजपा को फायदा हुआ है, जिसके बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई दोनों ने पलटवार किया है और कहा है कि नक्सलवाद का फायदा लेना होता तो नक्सलवाद को सफाया नहीं होता। और देखिए बड़ा बयान यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से दिया गया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अब पलटवार किया जा रहा है। सीएम साई ने पलटवार किया और जवाब दिया और कहा कि वह कुछ भी बोलते हैं, बौखला गए हैं। लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज में हार हुई है, जिसके बाद वो इस तरह के बयान दे रहे हो। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम दुबे हमारे साथ में जुड़ गए। शिवम, ये बयान से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कहना चाहते हैं जब वो कहते हैं कि नक्सलवाद और आतंकवाद से भाजपा का फायदा हुआ है? हालांकि बीजेपी ने इसका पलटवार जरूर किया है, लेकिन उनके इस बयान के क्या कुछ मायने? आज बिल्कुल देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद पर सियासत शुरू हुई और उसके साथ साथ जब छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े एनकाउंटर हुए तब नक्सलवाद पे भी सियासत अब शुरू हो चुकी है। और भूपेश बघेल ने इसी सियासत में अपना एक बयान का छौका लगाया है और उन्होंने कहा है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये कहना था कि नक्सलवाद और आतंकवाद से अगर किसी को फ़ायदा पहुंचा है तो भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा है, कांग्रेस ने सिर्फ इसका खामियाजा भुगता है, उसे सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है। और ये बयान बीजापुर नक्सलवाद को लेकर के भी था, ऑपरेशन सिंदूर में जो सेना के शौर्य को लेकर के जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी उसको लेकर के भी था। और इसी बीच एक और बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आता है और वो ये कहता है कि राजनीतिक फ़ायदे के लिए बीजेपी राजनीतिक फ़ायदे के लिए अपने सेना के शौर्य का भी इस्तेमाल कर रही है, जिस पे लगातार बीजेपी भी पलटवार करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले बात करें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की, तो उन्होंने सबसे पहले इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हार की बौखलाहट से कांग्रेस अब बौखला गई है
और जिसके कारण चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव हो, उपचुनाव हो, तमाम चुनावों में कांग्रेस को हार मिली है, जिसके कारण अब कांग्रेस की मति भ्रष्ट हो चुकी है। ये सीएम विष्णुदेव साय का बयान भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार आया था और आज सुबह जब डिप्टी सीएम विजय शर्मा दिल्ली दौरे से लौटे तब उन्होंने भी एक बयान दिया और ये कहा कि अगर उनके साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई चल रही है तो देश के साथ ये खड़े होने जैसी बात है। जनता से पूछा जाता है, लोगों से पूछा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र भारत में है इसलिए, और उनके हिसाब से फिर विकास को मुक्त करने के लिए, विकास करने के लिए नक्सलवाद का सफाया किया जा रहा है और आतंकवाद का भी सफाया इसीलिए किया जा रहा है कि देश में फिर वैसी घटना ना हो जिससे लोग परेशान हो, जिससे लोग के मार्मिक जो एक भाव होते हैं वो सामने आए। तो कहीं ना कहीं अब सियासत जो है वो जवानों पर टिकी हुई है, आतंकवाद नक्सलवाद पर टिकी हुई है और ये फ़ायदा और नुकसान गिनाने की बात पर सियासत टिकी हुई है। सियासत शुरू हुई भूपेश बघेल के बयान पर, आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस पर बयान दिया। अब आगे सियासत में किस किस नेता के और क्या क्या बयान आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी जी। लेकिन शिवम देखिए, बयानों से इतर भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद हो या नक्सलवाद हो, हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आतंकवाद पाकिस्तान के भीतर जाकर हमला करना हो या फिर नक्सलवाद के खिलाफ देखिए ऑपरेशन हो, लगातार चलाए जा रहे हैं। आप जी बिल्कुल देखिए, 22 अप्रैल को जब पहलगाम में हमला हुआ था तो पूरी देश का खून खौल गया था, क्योंकि वहाँ पे धर्म पूछकर मारने जैसी बातें सामने आई थी, जिसके जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को वो जो आतंकी अड्डे थे जिनको पाकिस्तान पाल पोस रहा था उनके खिलाफ एक्शन लिए गए और 90 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा आतंकवादियों के ढेर होने की खबरें भी सामने आई। इसके बाद से ही पूरे देश भर में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही थी और सेना के शौर्य को नमन किया जा रहा था। और इसके बाद जब छत्तीसगढ़ की बात आई तो छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद के खिलाफ जो प्रहार चल रहा है पिछले 1.5 साल से, उसको लेकर के भी काफ़ी सियासत देखने को मिली और जवानों का हौसला अफजाई करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा सब जवानों के बीच में जाकर के भी जश्न मनाते हुए देखे गए। लेकिन अभी जो पूरा सिलसिला चल रहा है, पहले भले ही कांग्रेस ने दावा किया था कि वो हर स्थिति में राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार के साथ रहेगी जब नक्सलवाद को खात्मे को लेकर के और आतंकवाद के खात्मे को लेकर के बात होगी, लेकिन जैसे जैसे ये पूरे ऑपरेशन सामने आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सियासत भी देखने को मिल रही है और कांग्रेस लगातार सवाल भी उठा रही है। चाहे नक्सलवाद हो या फिर आतंकवाद, उसके खिलाफ में लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।